अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसी जा रही है आप लोगों की रूटीन। मेरी रूटीन इस तरह से है कि मैं पाकिस्तान जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। और जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाने वाने बना कर उनको फ्रीज़ कर जाऊँ, ताकि एक महीना एटलीस्ट आराम से गुजर जाए। और एक महीना तो मैं कह रही हूँ ना, हमेशा 1.5 महीना तो आराम से निकल जाता है, क्योंकि मेरा जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा लंबा होता है। हम लोग जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और हस्बैंड की ज़ाहिर इतनी छुट्टी नहीं होती तो वो इतना ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन मेरा और बच्चों का है कि चलो हम सब फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कराएँ। तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी के लिए आई हुई थी, और मेरे माइंड में सब मेन्यू था कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। तो जो जो चीज़ें थी वो सब मैंने यहाँ से सब्ज़ियाँ ले ली, और अपने घर की रेगुलर जो पकाने वाली होती हैं वो भी मैं ले रही थी। तो बस इस तरह ही होता है। और ये ब्लॉग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो बाहर के कंट्रीज़ में औरतें रहती हैं, ख़वातीन, और अपने मुल्क में अपने घर वालों से मिलने जाना चाहती हैं लंबे अरसे के लिए। तो उनको इस ब्लॉग में थोड़े से आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने हस्बैंड के लिए किस तरह से खाने वाने बनाकर स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मैरिनेशंस भी करूँगी, तो उसके लिए भी मैं कुछ डब्बे ले रही थी। साथ साथ अपने घर की कुकिंग भी चल रही थी ना, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा बहुत ले रही थी। तो सारी वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। अब बस ये कि ग्रोसरी तो करनी होती है ना, जाना हो तो बहुत काम होते हैं। घर आ गई हूँ, अब ये 2 चिकन मैंने यहाँ पर निकाले, क्योंकि जब हमने वो ग्रोसरीज़ की थी तो साथ साथ गोश्त भी ले लिया था। तो एक चिकन जो है ना, उसकी मैं कढ़ाई बना रही हूँ बड़े पैन में, और दूसरे में मैं बना रही हूँ चिकन का कोरमा। ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा, फ़ायदा ये होगा कि मेरे अपने घर में भी 2 दिन का खाना तैयार हो जाएगा। साथ साथ मैं कुछ डब्बे जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए बना के स्टोर कर लूँगी। अब सबसे पहले कढ़ाई के टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया है, जो बहुत ही इजी कढ़ाई होती है। मेरे दावत वाले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा। तो चिकन में मैंने बस एज़ इट इज़ उसको थोड़ा सा बटर डाला है, टमाटर की पेस्ट डाली है, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली है। और कोरमे के लिए मैं यहाँ पर ये जो ब्राउन प्याज है ये इस्तेमाल करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इस वक्त पड़ी हुई थी, और हमेशा मैं ज़्यादा सारी लेकर आती हूँ। इसमें मैंने बादाम, हरी मिर्चें, दही और प्याज, इन 4 चीज़ों को ऐड किया है। और अब मैं इनकी बना लूँगी पेस्ट चिकन कोरमा के लिए। बादाम डालने से फ़ायदा ये होता है कि कोरमा बहुत ही मज़े का बनता है, और बिल्कुल जो शादियों वाला देगी स्टाइल कोरमा है वो तैयार होता है। अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत काजू जो हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी मज़ीद जायके में इजाफ़ा होगा। तो अब यहाँ पे ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने घर में बनाई हुई थी, मैं बनाना शुरू कर रही थी काफ़ी दिनों से, तो वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। बड़े पैन्स में खाना बनाने का एक तो ये भी फ़ायदा है कि जब आपने जाना है थोड़े दिन पहले से ही काम शुरू कर दें। डेली बेसिस पे ज़्यादा क्वांटिटी में खाने बनाएं, और थोड़े थोड़े डब्बों में निकाल के हस्बैंड के लिए स्टोर करते जाएं। इस तरह ये होगा कि मेन्यू में भी वैरायटी रहेगी, क्योंकि एक दिन का काम तो नहीं है ये, कम से कम भी काफ़ी दिन लगते हैं। तो यहाँ ये कीमा है जिसके मैं बना रही हूँ सीख कबाब। तो उसके लिए मैंने एक साइड पे धनिया रखा हुआ है, थोड़े प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें। और कीमा जो है उसको मैं धो के रखा हुआ है, ताकि उसका थोड़ा पानी वानी निकल जाए। आपने देखा होगा जो जाली वाली बास्केट है उसमें है। चॉपर का बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें सब चीज़ें आराम से कुट जाती हैं ना। सबसे पहले तो मैं सारी सब्ज़ियों को ही चॉप कर लूँगी इसमें, और उसके बाद फिर कीमा ऐड करूँगी। अब ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा कीमा साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। सारे जो मसाले सब्ज़ियाँ हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से ये मसाला सा तैयार हो गया है, और अब मैं इसको एक पैन में निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी ये लुक है। ये मेरे पास बड़ी परात बड़ी काम की है, पाकिस्तान से मैं लाई हुई हूँ, मेरी शादी की ही थी। तो जब भी मैंने कबाब्स वगैरह बनाने होते हैं, मैरिनेशंस करनी होती है बड़ी क्वांटिटी में, तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ ये देखिए जी, कोरमा भी रेडी हो गया है, और कढ़ाई जो है उसकी भी बुनाई कर ली है। याद रखिएगा, कढ़ाई बनाएं तो हमेशा फुल फ्लेम पे बनाएं, और ढक्कन कभी ना ढकें कढ़ाई बनाते हुए, ताकि अच्छी सी कढ़ाई आपकी रेडी हो जाए। अब ये इतनी अच्छी क्वांटिटी में रेडी हो गई है, तो मुझे ये भी सुकून था कि मैं जॉब पे जाऊंगी, तो साथ साथ ये कि मेरे घर के जो खाने हैं ना वो 2 दिन के चल जाएंगे। तो उतने देर में अपने मज़ीद चीज़ें जो है वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए जी, कोरमे के मैंने इस तरह से ये डब्बे तैयार कर दिए हैं, थोड़े बड़े डब्बों में निकाल दिया है, कुछ छोटे डब्बे हैं। तो 3 तो बन गए इस तरह से कोरमा के बॉक्सेस, लेकिन ये 3 तो लग रहे हैं 5 दिन आराम से निकल जाएंगे इसके। कढ़ाई के मैंने इस तरह से ये 4 डब्बे निकाल दिए हैं, और अब बारी है सीख कबाब मसाले की इसमें ऐड करने की।
तो कीमा जो है वो आपने देखा होगा, मैंने सब्ज़ियों के साथ उसको चॉप कर लिया था और अब उसमें सीख कबाब का मसाला ऐड करके इस तरह से उसकी शेप बना के मैंने रख दी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कोरमा और कढ़ाई के डब्बे हैं जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाल लिए हैं और साथ में सीख कबाब हैं, जिसमें से आधे की मैं बना लूँगी कबाब वाली हांडी और दूसरे जो कबाब होंगे वो मैं वैसे रख दूँगी, जिस दिन मेरे हस्बैंड का दिल करेगा तो वो इनको ग्रिल में कुक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये हार्ड फॉर्म में होंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कबाबों वाली हांडी जो है वो कैसे तैयार करनी है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो यहाँ पर मैं साथ में आपको दिखाती हूँ, मैंने लेबल्स लिए हुए थे। लेबल्स का फ़ायदा ये होता है कि जब आप डब्बों को फ्रीज़ कर देते हैं तो खाना जो है वो बिल्कुल एक जैसा लग रहा होता है, पता नहीं चलता कौन सा कीमा है, कौन सा कढ़ाई और कौरमा है। तो बेहतर होता है कि आप लेबल्स लगा लें बॉक्सेस में, जिस तरह मैंने लगाए हैं। तो ये होगा कि हस्बैंड को पता होगा कौन सा खाना किस डब्बे में है, तो उनकी मर्ज़ी है कि किस दिन क्या मूड है, उसके हिसाब से वो निकाल लें। अब यहाँ पर चपली कबाब के लिए मैंने ये प्याज और हरा धनिया, मिर्चें, लहसुन, ये सब चीज़ें मैंने इसमें चॉप कर ली हैं और जो कीमा है इसको मैं ब्लेंड इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि चपली कबाब का जो कीमा है वो खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। और चपली कबाब बनाने हों तो कीमा हमेशा फ़ैट वाला यूज़ करें, इससे क्या होता है कबाब जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट डे गुज़र गया तो मेरे पास ये कबाब जो थे वो फ्रीज़ हो चुके थे, जिनमें से अब मैं निकाल के इनको ज़िप लॉक में रख दूँगी। क्योंकि मुझे कबाबों वाली हांडी आज नहीं बनानी थी तो मैंने सोचा कि एक बैग में वो बना लेती हूँ जो सीख कबाबों का होगा, जब मेरे हस्बैंड का दिल करेगा वो बारबेक्यू कर लेंगे। और दूसरा जो ज़िप लॉक बैग था वो मैंने बना लिया कबाबों वाली हांडी के लिए। तो अब इस तरह से मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से साथ साथ ज़ाहिर है जॉब के और घर की रूटीन के बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। बाहर के भी चक्कर लग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब शॉपिंग भी चल रही थी। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं, एकदम लगता है कि होगा कैसे ये सब कुछ, लेकिन ये बात है कि जब करने बैठते हैं ना तो पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी से काम होता है। तो बस ये बात है कि हमें अपना माइंड बनाना होता है। ये देखिए जी, चपली कबाब रेडी हो गए। इसमें मैं मकई का आटा ज़रूर ऐड करती हूँ, साथ में अंडे और ऑमलेट भी ऐड करती हूँ। उससे ये सही किस्म के पेशावरी चपली कबाब तैयार होते हैं। और अगर आप व्हील का गोश्त लेंगे तो उससे ये बहुत मज़े का बनेगा। और चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। कबाब चाहे सीख कबाब हैं चाहे चपली कबाब हैं, चर्बी वाला फ़ैट वाला जो कीमा है हमेशा वही यूज़ करें। साथ में मैं पालक पैकेट लाई हुई थी, ये मैं छोटी छोटी जो बेबी स्पिनच होती है हमेशा यही बनाती हूँ। इसका टेस्ट भी मज़े का होता है और उसको तोड़ना नहीं पड़ता, मज़े की बात तो यही है। तो यहाँ मैं इंस्टेंट पॉट में इसको पकाऊंगी। तो इधर ही मैंने गोश्त के कुछ पैकेट्स वगैरह निकाल के रख दिए थे ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाएं, तो फिर मैं अगला काम जो है वो शुरू करूँ। अब ये देखिए जी, यहाँ पालक गोश्त मेरी तैयार हो गई है, क्योंकि इंस्टेंट पॉट में मैंने ना पालक को पका लिया था, बॉईल कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने गोश्त का मसाला तैयार करके पालक ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से दूध डाल के भून लिया। तो ये पालक गोश्त हमारा रेडी हो गया। साथ में मैंने थोड़े से यखनी वाला जो पुलाव होते हैं वो बना ली थी, जिसमें कोई मतलब वेज मीट नहीं था, जस्ट उसमें मैंने चिकन स्टॉक ऐड की थी। तो इस तरह से मेरे घर का खाना भी तैयार हो गया। एक दिन हमारा ये भी चल जाएगा और बाकी जो होगा वो मैं डब्बे वब्बे बना कर इसके फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए जी, इस तरह से ये 2 डब्बे जो हैं वो तैयार हो गए हैं हस्बैंड के लिए। तो अब मैं इसमें लेबल लगाऊंगी और इनको भी फ्रीज़ कर दूंगी। साथ साथ मैं बना रही थी कीमा। तो कीमा जो कट्टे मसाले वाला होता है, तो ये जब रेडी हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं घर के लिए रख दूंगी और बाकी का सारा हस्बैंड के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। तो ये मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि मैं इसमें से एक और चीज़ भी बना सकूँ। वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैं इस कीमे का मज़ीद क्या करती हूँ। तो ये देखिए जी, कट्टे मसाले का कीमा जो होता है ना, इसमें सारे साबुत गरम मसाले डालती हूँ, साबुत लहसुन अदरक डलता है, साबुत मिर्चें डलती हैं और भुनाई के टाइम पे इसमें बहुत सारा धनिया और अदरक डालती हूँ। हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं और कुटा हुआ सब मसाला है। तो ये बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसके मैंने 4 डब्बे जो हैं वो बना लिए कीमे के। ये डब्बे रेडी हो गए, इन पे लेबल लगा के मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब यहाँ पे चिकन बॉयल होने रख दिया था, जलफ्रेज़ी बनानी थी तो वो मैं उसके लिए चिकन को बॉयल कर रही थी। साथ साथ ब्राउन प्याज कर रही थी, क्योंकि मुझे बनानी थी पुलाव बिरयानी घर के लिए। जुम्मे का दिन था,
चावल जो हैं वो हमेशा अच्छे लगते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और गर्मी का मौसम है, उसमें दिल भी करता है। मैंने सोचा कि चलो जाते जाते हस्बैंड को पुलाव बिरयानी भी खिला दूँ, क्योंकि फिर चावल तो वो खुद पकाएंगे नहीं और सालन सारे फ्रीज़ होंगे। तो अब ये जो लेफ़्ट ओवर कीमा था ना, उसके लिए मैंने क्या किया, करेले लेकर आई हुई थी, उनको मैंने छील के ना अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इस तरह से बड़ी सी कढ़ाई आप ले लें। साथ साथ मेरे घर का पुलाव बिरयानी जो है वो भी रेडी हो गया, जो कम से कम भी 2 से ढाई दिन आराम से चल जाएगा। हस्बैंड को लंच के लिए भी देना होता है तो उसमें भी काम आ जाएगा। और ये जो लेफ़्ट ओवर कीमा था जो कट्टे मसाले का बनाया था, ये मैं करेलों में ऐड कर रही हूँ और अब इसके बाद मैं इसको दम लगा दूँगी। करेले जब भी आप फ्राई करें, हम बहुत ज़्यादा फ्राई करें, इतना फ्राई करें कि इसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाए और उसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाए। याद रखिएगा, चम्मच चलाते रहना है, इसको जलाना नहीं है। और जब कीमा ऐड कर दें तो अच्छी तरह से ऑयल डाल के भून लें। तो ये 3 कीमा करेले के डब्बे भी रेडी हो गए। इनको भी लेबल लगा के अब मैं अंदर रख दूँगी। और साथ में मैं बना रही हूँ हांडी कबाब, जिसके लिए मैं यहाँ पर सीख कबाब जो हैं उनको फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जो मैंने करके रख दिए हैं ऑलरेडी। और अब इसके बाद फिर बाकी के स्टेप्स हैं, जिधर टमाटर और हरा प्याज है, इसको मैंने मसाला बना लेना है। ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं, आपने मेरे दावत वाले व्लॉग में देखा होगा। तो इसमें सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च ऐड की है और साथ में और कुछ भी ऐड नहीं किया, ऑयल ऐड किया हुआ है और ये 2 सब्ज़ियाँ। तो बस हमारी ये वाली हंडिया भी तैयार हो गई है। थोड़ी सी घर में इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी की मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। 3 डब्बों में मैंने इसको निकाल दिया था। साथ साथ चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गई थी, उनको भी मैंने डब्बों में रख दिया था। और शामी कबाब रेडी हो गए थे, ताकि जब भी हस्बैंड का दिल करे अपने लिए सैंडविचेज़ या अंडा शामी बर्गर आराम से बना लें। कबाबों का तो हमेशा फ़ायदा होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।